Hello bachcho, let's read the question. The question says a projectile is fired vertically up from the bottom of a crater or a big hole on the moon. The depth of the crater is r by 100, where r is the radius of the moon. If the initial velocity of the projectile is same as the escape velocity of the moon from the moon surface, the maximum approximate height attained by the projectile above the lunar moon surface is x times into radius of the moon. So we have to find the value of x. हम लोग जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होगा वो एट डेप्थ डी जो होगा वो बराबर होगा किसके साथ? तो टोटल एनर्जी होगा वो एट हाइट. इसमें क्या आता है? इसमें आता है जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. डेप्थ डी में ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट. ठीक है. तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है कि अगर एक्सपियर के मान के चलते हैं, ठीक है ना, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट सम डेप्थ डी, और इनसाइड हम लोग उसका कह सकते हैं उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा माइनस, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है हमें, माइनस जी एम एम बाई आर क्यू होल मल्टीप्लाइड बाई 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर. ठीक है. 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर. ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं. क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि सपोज यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये हमारा डायग्राम हुआ. यहाँ पर जो है ये मून का सरफेस है ये वाला. यहाँ से एक r/100 मीटर की दूरी पर एक हमारा एक होल है. ये सेंटर है. इस होल से हम लोग एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं जो कि h हाइट तक जाता है सरफेस से, और जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. यहाँ से जो है हम लोग उसका जो एस्केप वेलोसिटी जो VEA उसके हिसाब से हम लोग थ्रो करते हैं. जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है द डेप्थ ऑफ द कटर इज r/100. ठीक है. तो ये जो यहाँ से जो सरफेस से यहाँ तक जो डेप्थ है, सरफेस से इस पॉइंट पे जो डेप्थ है उसको है r/100. तो अगर उसका जो रेडियस है, और रेडियस है इसका कितना? रेडियस है उसका r. ठीक है. अगर रेडियस r है तो यहाँ से इतना भी r होगा. तो अगर हम उसका जो सेंटर से उसका अगर उसका डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकालेंगे हम लोग? सेंटर से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? r माइनस r/100, जो कि हो जाए कितना? 99 r/100. इसको हम कहेंगे क्या? 0.99 r. ठीक है. अभी हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, जो ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट डेप्थ डी, ये बराबर होगा किसके साथ? जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h. हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं. तो काइनेटिक का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो लिखेंगे हम लोग हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस पॉइंट पर उसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या था? माइनस जी एम एम बाई आर क्यूब होल इंटू 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर. ये हो गया डेप्थ पर. ये बराबर होगा किसके साथ? ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर जो कि हाइट पर है वी एच स्क्वायर माइनस
जब हम उसका जो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिखेंगे, जी एम एम बाई आर प्लस एच। ठीक है। ठीक, अगर हमें दे रहा है क्वेश्चन में कि जो एस का वेलोसिटी है वो जा रहा है, तो एस का वेलोसिटी का फॉर्म होता है कितना, ये होता है अंडर रूट 2gm/r। 2gm/r, इसको यहाँ पे v की जगह अप्लाई करके क्या लिखेंगे हम लोग इसको, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, तो इसका लिखेंगे हम 2gm/r माइनस gmm/r क्यूब। ठीक है। इसको लिखेंगे 3/2 r² माइनस 1/2 इंटू 0.99 r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये वाला वी एच जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ पर जो है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जीरो माइनस, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस gmm/r प्लस एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो हम हमारा क्या क्या कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ से एक 2gm देखो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 2gm यहाँ से एक कैंसिल हुआ, यहाँ से यहाँ पे 2gm देखो यहाँ से 2 एक कैंसिल हुआ यहाँ पर। ठीक है, और gmm भी कैंसिल हो रहे हैं, gmm यहाँ से gmm यहाँ से gmm भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा जो है उसको लिखेंगे हम लोग, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 1/r, 1/r माइनस। ठीक है, यहाँ से अगर हम r² कॉमन ले आते हैं बाहर तो क्या लिखेंगे इसको हम, r² बाई r³ इंटू 3/2 माइनस 0.हाफ इंटू 0.99 स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके साथ, -1/r प्लस एच। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे हम 1/r माइनस 1/r इंटू 3/2 माइनस 1/2 इंटू 0.99 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/r प्लस एच। ये देखो एक इक्वेशन आ गया r और h के बीच में एक लीनियर इक्वेशन। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू को निकालते हैं तो h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99.5 r। यहाँ से h का वैल्यू कितना है, 99.5 r। अगर हम उसको एक्स आर से इक्वेट करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको लिखेंगे 99.5 r इज इक्वल टू x इंटू आर। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 99.5, विच इज द वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 99.5। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 99.5। So I hope you understood it well. All the best for your exam.